चंडीगढ़ से जुड़े एक दो और सवाल लेना चाहता हूं सर। एक जो ट्रैफिक की समस्या एक बहुत लंबे टाइम से है और जो चंडीगढ़ वाले हमें सुन रहे होंगे, यहां पर ट्रिब्यून चौक हमेशा से एक आप कहिए कि ऐसा पॉइंट बना रहा है जहां पर बहुत ट्रैफिक होता है, और मेट्रो को लेकर या फिर ट्रिब्यून तक एक फ्लाईओवर को लेकर वो फाइनल कुछ हो नहीं पाया। अभी अदालत के आदेश भी आ चुके हैं। ये कैसे व्यवस्था के ऊपर आप काम कर रहे होंगे? अदालत के आदेश पर तो मैं यहाँ टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि ये समस्या केवल और केवल हम अकेले नहीं हैं जी। सभी लोग फेस कर रहे हैं कि कुछ पॉइंट ऐसे हैं चंडीगढ़ में जहाँ ट्रैफिक बहुत ही एक तरह से जाम रहता है। कई बार लाइट और ऑफ हो जाती है, फिर भी हमको रुके रहना पड़ता है। बिल्कुल। तो उसकी समस्या के निदान के लिए हमने ओवरब्रिज बनाने के प्रस्ताव पिछले 6 सालों से जो पेंडिंग चल रहा था उसको किनारे पर लाने का प्रयास किया। इसी तरह से जो हाईकोर्ट से और पीजीआई से जो रोड जा रही है उसको हमने एलिवेटेड रोड लगभग 1.5 किलोमीटर का बनाने का फाइनल करके एक तरह से वर्क ऑर्डर दे दिया। लेकिन कोर्ट ने केवल और केवल ये बात कह करके कि इसमें बहुत पेड़ आते हैं, इनकी सुरक्षा के लिए जो है ना हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि अब कोर्ट से आगे तो कुछ हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन हमें सोचते हैं कि मान लो हमको 100 पेड़ काटने हैं तो आप हमको 500 पेड़ लगाने के लिए 1000 पेड़ लगाने के लिए पाबंद कर दो। अगर आपको तो लगता है कि नहीं तो पहले लगा करके फिर काम शुरू करो तो भी हम कर सकते हैं। अब जहाँ तक वो अंडरपास का जो है ना 1 किलोमीटर अंडरपास बनाना, 1.5 किलोमीटर अंडरपास बनाना आर्थिक दृष्टि से हमको इतना महंगा होता है कि हम उसको इतने आसानी से अपने बजट से आसानी से कवर नहीं। मैं सोचता हूं कि केंद्र सरकार ने भी पैसा दिया और हमने भी दिया कि दोनों प्रोजेक्ट हमारे स्वीकृत थे, लेकिन दोनों इस कारण से अटक गए। उसके कारण से हम सोच रहे हैं कि इसका आगे क्या कानूनी प्रक्रिया में हमको और कहीं आगे प्रयास करना चाहिए, तो सोचेंगे उसके बारे में क्या करना। उम्मीद करते हैं सर कि कोई ना कोई चंडीगढ़ वासियों की ये हमेशा से डिमांड रही है कि कोई ऐसा वे आउट निकाला जाए ताकि चंडीगढ़ की खूबसूरती भी इफेक्ट ना हो और दूसरी तरफ समस्या का हल भी आ जाए। मेरा एक छोटा सा आखिरी सवाल सर, उदयपुर टू चंडीगढ़, सिटी ऑफ लेक्स टू सिटी ऑफ राउंड अबाउट्स, प्लान्ड सिटी, कैसा महसूस करते हैं आप चंडीगढ़ में? यहाँ जब यहाँ की सड़कों पर निकलते हैं, यहाँ बहुत प्लान्ड है सब कुछ। वैसे मैं नहीं कहूँगा, दुनिया का हर व्यक्ति कहेगा कि इससे खूबसूरत शहर कोई है नहीं। बिल्कुल। और मैं सोचता हूँ कि शहर तो कई बने होंगे इसी तरह से, लेकिन उस पर कानून की इतनी ज़्यादा दबाव नहीं है। उसके कारण से कई शहर अच्छे बने। अब न्यू दिल्ली बहुत अच्छी बनाई थी, लेकिन उसके बाद भी उसका स्ट्रक्चर जो है ना वो बदलता दिख रहा है। यहाँ कम से कम कानून की पालना थोड़ी सख्त होने के कारण से भी जो है ना वायलेशन के कारण से नोटिस बहुत जाते हैं। लोगों को इलीगल जो है ना कंस्ट्रक्शन करना संभव नहीं है। तो इसकी जो स्थिति है वो आज भी सुंदर बनी हुई है और लोगों की कई बार ये मांग रहती है कि हमारी शहर की खूबसूरती को मेंटेन रखिए। उनकी बात कई सीमा तक सही लगती है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये खूबसूरती के साथ अगर व्यापार और आर्थिक दृष्टि से हमारा शहर प्रगति नहीं करेगा तो एक तरह से ये शहर जो है ना ओल्ड लोगों का शहर बन करके एक तरह से रह जाएगा। तो मैं सोचता हूँ जहाँ तक इसकी खूबसूरती बचे वो हमारी पहली प्रायोरिटी, लेकिन हमारे आने वाले बच्चों को व्यवसाय मिले ये भी हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो उसका दोनों का जोड़ बिठाने का प्रयत्न कर रहे हैं और जो एरिया लाल डोरे से बाहर है उसके लिए कुछ कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करें। तो हमने कुछ प्रयत्न किया है कुछ समस्याओं को हल करने का, और जिन लोगों ने केवल और केवल वायलेशन अपनी बाउंड्री के अंदर मकान की बाउंड्री में किया है उसमें तो आपको बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ा। किसी के 2 बच्चे हो गए, अब वो नया जगह तो खरीद नहीं सकता, बच्चों की शादी हो गई, आखिर कहीं न कहीं उसी में से पार्टीशन करके उस बच्चे के लिए भी मकान तो देना पड़ेगा। तो हमने कोशिश की है कि जो इन बाउंड्री में अर्थात जो बना हुआ मकान है उसके अंदर कुछ अगर उसने वायलेशन किया है तो उनको अधिक से अधिक एडजस्ट करें जिसके कारण से उसका परिवार चल सके।